देखें, अगर हाँ और ना में सवाल पूछा जाने कि एक पिता अपने किसी एक बेटे को या अपने किसी एक बेटी को, या कोई माता अपने किसी एक बेटे को या अपने किसी एक बेटी को संपत्ति दे सकता है, और ये सवाल अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं कि आप हाँ और ना में आंसर दें, तो हम सीधा बोल सकते हैं इसके लिए कि हाँ, दिया जा सकता है। लेकिन आपका क्या होगा अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा किसी प्रकार का जो है आपके साथ समस्या है, या मान लेते किसी कारणवश पिता से कोई एक बेटे के द्वारा संपत्ति ले लिया गया, तो आपके लिए क्या प्रावधान है? क्या आपके लिए कोई नियम है? क्या आपके लिए कोई कानून है? क्या आप उस पर रोक लगा सकते हैं? अगर रोक लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? क्या क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा? कितना खर्च आएगा? कितना टाइम लगेगा? बहुत तरह की बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। ऐसा ही कुछ सवाल है, और यहाँ पे हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो संपत्ति होता है वो दो तरह का होता है। एक संपत्ति वैसा होता है कि जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से ये संपत्ति पिता को भी मिला है। मतलब पिता जो भी संपत्ति पिता के पास है, उन्होंने वो संपत्ति अपने से कमाई करके नहीं खरीदा है, और वो संपत्ति उनको पूर्वज से मिला, उनके पिता से मिला, परदादा से मिला। एक संपत्ति वो होता है कि पिता ने खुद की कमाई से खरीदा है, मतलब अपने से मेहनत करके, खुद कमाई करके, है ना, कमाई करके जो है वो संपत्ति पिता ने खरीदा है। तो ये दो तरह का, मतलब खुद से कमाई है ना, कमाई संपत्ति हो गया एक तरह से, और एक हो गया पैतृक संपत्ति। अगर संपत्ति मान लेते हैं खुद से कमाई हुई है, तो पिता किसी को भी दे सकता, बेटा क्या, बेटी क्या, पत्नी क्या, या कोई अन्य भी है, तो उसको भी पिता आसानी से दे सकता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है, यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, इसमें पिता का भी अधिकार है, बेटा का भी अधिकार है, बेटी का भी अधिकार है, तो पिता जो है अगर किसी एक बेटा को देना चाहे तो उसको बेटे से पहले बंटवारा करना होगा, तभी दे सकता है, ऐसे नहीं दे सकता है। अब बेटा उस पर अगर एक्शन ले लिया तो फिर अगर दे भी दिया किसी तरीके से तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे भी आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं कि अगर आप एक तरह से अपने ब्लड रिलेशन में जो है आप रजिस्ट्री अगर मान लेते हैं, अपने बेटे को क्या रजिस्ट्री करना, बेटा तो उस संपत्ति का खुद हकदार है। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। देखें, आज जो सवाल है, ये सवाल है कि सर पिता अगर एक बेटे के साथ है और बेटा ने उनको अपने तरफ खुश जो है करके यहाँ पे और खत्म हो गए, तो इसका क्या प्रोसेस है? पिता ने एक बेटे के साथ, बेटे ने पैसा लिया पिता से दूसरे को। देखिए, एक चीज है कि पिता अगर मान लेते हैं, हम वही आपको बता रहे हैं कि पिता, अब यही बात पैसे की, तो पैसा वो कहाँ से लाए? अगर खुद का कमाई पैसा है तो किसी एक बेटे को वो दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बेटी को दे सकते हैं आप पैसा, वो पैतृक संपत्ति को बेचकर अगर किसी एक को दे रहे हैं, तो इसलिए आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। फिर आप उस पर पार्टीशन, बंटवारा कर सकते हैं, बंटवारा सूट आप फाइल कर सकते हैं, पिता के ऊपर भी किया जा सकता है। अगला सवाल है कि नमस्ते सर, अगर पिताजी ने बचपन से बच्चों की परवरिश नहीं की हो, केवल माताजी ने ही बच्चों की परवरिश की है बचपन से, अभी बेटे बड़े होने पर भी जो है यहाँ पे पिताजी जमीन बेचने की धमकी देते हैं, तो मम्मी और उनके बेटे क्या करें, कैसे रोके? देखिए, हम अभी जस्ट इससे पहले अगर आप देखे होंगे, सुने होंगे, तो हम बताए हुए हैं संपत्ति के बारे में, और उसमें हम बताएं कि संपत्ति अगर पैतृक है तो पिता जो है धमकी क्या, वो नहीं बेच सकते हैं, उनको बेटे से पहले बंटवारा करना होगा, और वो पहले भी अगर कोई संपत्ति बेचे भी हैं तो वो उनके हिस्से से जाएगा। मतलब अगर वो कोई संपत्ति पहले बेच चुके हैं तो उनका हिस्सा जाएगा। तो अगर ऐसा समस्या है तो आप न्यायालय का सहारा लेंगे, ठीक है। ये पार्टीशन कर देंगे, सबसे पहले पार्टीशन अगर कर देंगे ना पिता के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस एवज में अगर आपका यहाँ पे स्टे हो जाता है तो उस केस में पिता के द्वारा संपत्ति नहीं बेचा जाएगा और रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा अगर उसके बाद बेचा गया कोई भी प्रॉपर्टी। तो सवाल है कि हमारी पैतृक संपत्ति, हमारे पिता आधा से ज्यादा संपत्ति बेच चुके हैं, थोड़ी सी संपत्ति बची हुई है उसको बेचना चाहते हैं, तो कैसे रोकें? बिल्कुल रोकिए उनको और उनको बोलिए कि संपत्ति में मेरा भी हक है। अब उनके नाम से संपत्ति है तो वो उसका आपको ध्वंस दिखा सकते हैं, सीधी सी बात है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन आप न्यायालय जाइए, बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगता, आप किसी भी एक वकील को रख सकते हैं जो कम से कम फीस ले आपसे। और दूसरा, जो पार्टीशन सूट है उसका कॉस्ट फी भी ज्यादा, कोर्ट का फी जो है वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी आपको लेस देन 500 ही आपको देखने को मिलेगा।
तो ये कम खर्च में आप जो है पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए पिता के ऊपर, और पार्टीशन सूट का जैसे ही नोटिस आ जाएगा ना, उसके बाद संपत्ति अगर रजिस्ट्री भी करेंगे तो सबसे पहले तो लेने वाला बहुत कम हो जाएगा, कि जब मामला कानून में हो तो संपत्ति जल्दी कोई लेता नहीं है। दूसरा, अगर कोई लेना तैयार भी हो जाएगा तो रजिस्ट्री पे आप रोक लगा सकते हैं। तो ये काम आपको करना चाहिए यहाँ पे। ये जो है ना, ये ही एक विकल्प बनता है कि इसलिए कि पिता के नाम से संपत्ति अगर पिता बेच देंगे तो फिर वो संपत्ति की तो बिक्री हो जाएगी। ठीक है, बाद में आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, फिलहाल रजिस्ट्री होने के बाद भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी संपत्ति तो चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। पिता अपने पैतृक संपत्ति है, सिर्फ अपना हिस्सा बेच सकते हैं और कुछ नहीं। सवाल है कि सर मेरी खुद की 50 साल पुरानी जमीन खरीदी हुई है, उस जमीन पर अन्य किसी व्यक्ति ने नाजायज तरीके से एसडीएम कोर्ट में, जो कानूनी रूप से 100% गलत है सबूत के हिसाब से, लेकिन जो एसडीएम कानून का दुरुपयोग करते हुए उसको जो है ब्रैकेट नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? देखिए, मान लेते हैं कि जो मामला 50 साल अगर पुराना है, ठीक है, जमीन आपका खरीदा हुआ है, सबसे पहले आप उस पर दाखिल खारिज अगर नहीं करवाए हैं तो प्रयास करें करवाने का, इसलिए कि संपत्ति अगर आपके नाम से है, कुछ तो कागजात होगा जो जिस आधार पे जो है एसडीएम कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया होगा। तो पहले तो आप वो जो दस्तावेज खरीदी हुई है ना, तो 50 साल पुरानी खरीदी हुई तो आपके पास वो कागजात होना चाहिए। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो कागजात है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सही कर लें। अगर एसडीएम कोर्ट से ऐसा दिया गया है तो आप चाहे तो जिलाधिकारी के पास भी इससे संबंधित आवेदन दे सकते। सवाल है कि सर मेरे मामा ने मेरे दादी के पापा की जो है 8 गुंडा जमीन बेचकर जो है नई 5 गुंडा जमीन अपने नाम से जो है खरीद लिया। अब दादी को घर से निकाल दिया, जबकि जो है मेरी दादी अकेली जो है वारिस वो जमीन की जो अभी अपने बेटियों के पास रहती है, और वो जो है यहाँ पे अनपढ़ है। जब बच्चों ने अपने हिस्सा मांगा तो वो नहीं दे रहे हैं, और जमीन बेचते टाइम उसने बच्चों को जो है पूछा भी नहीं था। गलत तरीके से जमीन बेची है। तो क्या मेरे मामा पर क्या लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लिया जा सकता है। और ये है कि अगर जो जमीन है वो बेचकर, तो बेचा तो सबसे पहले जमीन अगर दादी ही लिख दी होगी ना, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए कि अगर प्रॉपर आप दादी ही जाके ये बात कबूले, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, फिर फ्रॉड मामला दर्ज हो, तभी क्यों कुछ हो सकता है। हाँ, गलत तरीके से अगर जमीन बेचा गया, मतलब कि जमीन उन्होंने लिखा ही नहीं है, तो उस केस पे तो एक्शन लिया जा सकता है, और उस केस में तो आप आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास 3 कन्या थी, तीनों की शादी हो गई, और 2 बेटियों के आदमी उस व्यक्ति से बैनामा करा ली जमीन का, और एक लड़की नहीं पाई, उसको पिताजी नहीं लिखी। क्या तीसरी लड़कियों को हक मिल सकता है? बैनामा यहाँ पे जो है मनसुख हो सकता है? कृपया उसका उत्तर बताएं। किस धारा, किस कानून की किताब में यह नियम है? देखिए, यहाँ पे जो अगर संपत्ति जो है वो पैतृक है, तो सबसे पहले उस केस में पिता के द्वारा जो अगर उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, पिता के 3 बच्चे हैं, तो पिता 2 को नहीं दे सकते। ये हमारा जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ही कहता है। और इसके अलावा जो समझने वाली बात है कि अगर ये संपत्ति सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उनका खुद अर्जित संपत्ति है, तो ये 2 को दे सकते हैं, तीसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे आप तीसरे के लिए कोई प्रावधान नहीं कि पिता स्वतंत्र है, पिता की अपनी अर्जित संपत्ति है, वो किसी को दे सकते हैं। पिता द्वारा बेची गई संपत्ति उस वक्त बेची गई जब बच्चे छोटे और नासमझ थे। पिता शराबी था, केवल शराब के लिए उसने जमीन बेची थी। उस वक्त बच्चे को माँ भी नहीं थी, मर चुकी थी। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, कानून की जानकारी न होने के कारण थोड़ा वक्त बीत चुका है, उनका बाप भी मर चुका है। क्या पिता के द्वारा, देखिए, बेची गई जमीन जो है ना, अब वापस पाना, जब समय ज्यादा बीत गया, कम से कम 12 साल से भी अधिक हो गया, तो वापस नहीं लाया जा सकता।
देखिए उस समय पिता क्या थे नहीं थे, और वो अपनी संपत्ति को अगर बेचे जैसे भी, तो वो अब आपको जो है इसमें चांस नहीं, इसलिए कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे भी तो आपका मामला जो है, केस जो है वो खारिज कर दिया जाएगा कि संपत्ति का बिक्री हो चुका है और आपके पिता के द्वारा ही बेचा गया, अब जो कारण से बेचा गया हो। तो इसमें तो जितने भी संपत्ति लोग बेचते हैं, पिता की मृत्यु हो जाएगी तो कोर्ट में जाके कहेंगे कि मेरे पिता शराबी थे, तो ऐसा संभव नहीं है। इस तरह के मामले में आपका संपत्ति वापस नहीं ही आएगा। सवाल है कि सर मेरे पिता ने 2 शादी की, अलग अलग जगह पर बेटी जो है रखी, बेटी को जो है संपत्ति नहीं देना चाहते, मेरे पास जमीन का कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, और यहाँ पे से जान से मारने की धमकी उनका बेटा और वो देते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि संपत्ति अगर आप पिता के पास देखिए कि कौन सा संपत्ति है, दादा वाली संपत्ति है, परदादा वाली संपत्ति है, तो अगर पिता नहीं भी देना चाहते हैं तो आप पिता के ऊपर पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए। पार्टीशन सूट, उसके अलावा लेकिन आपको कुछ कागजात तो निकालना पड़ेगा। आप अगर उनका खतियानी प्रॉपर्टी है तो आप जो आपका जिला पड़ता है वो जिला अभिलेख में जाएंगे, जो आपका दादा परदादा का नाम है उसके हिसाब से जो भी आपका एरिया में जमीन है, अगर वो आपको थोड़ा भी पता होगा तो वो डिटेल अगर लिख के देंगे तो उससे संबंधित खतियान निकाल लेंगे, और उस हिसाब से जो है उस पर आप पार्टीशन सूट पिता के ऊपर कर सकते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जान से मारने की धमकी ऐसे ही देने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी भी देश में कानून है, व्यवस्था है, और जो भी एक तरह से इसके खिलाफ मान लेते हैं कि अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो फिर उसको काफ़ी दिक्कत हो सकता है अगर ऐसा कोई करता है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं